नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे हिंदू धर्म में ये मास सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी का भी बहुत ही अधिक महत्व है। तो जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, देव उठनी, यानी कि इस दिन देव अपनी निद्रा से जागते हैं। जैसा कि देव शयनी एकादशी 4 मास पहले जुलाई में पड़ी थी, उस दिन से हमारे विष्णु भगवान जी सो जाते हैं और 4 मास का जो कार्यभार है धरती का, वो भगवान शंकर जी संभालते हैं। तो चातुर्मास में भगवान विष्णु जी सोते रहते हैं। इन्हीं 4 मास के बाद अब देव उठनी एकादशी के दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागेंगे और पृथ्वी का संचालन फिर से अपने हाथ में ले लेंगे। तो उस दिन की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे हमारे जो है देखने वाले व्यूअर व्रत रहते हैं। तो वो कैसे अपने इस व्रत को करें और सरल विधि से कैसे अपने घर में इसकी पूजा करें और कैसे क्या करें, तो उस तरह की कुछ जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये इस बार लगने जा रही है देवउठनी एकादशी 14 नवंबर 2021 को। तो इस दिन आप ऐसा करिए, सायंकाल के समय एक चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और अगर आपको केले के पत्ते कहीं से मिल जाते हैं तो उसका मंडप बना लीजिए। 4 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो 2 ही मिल जाते हैं, 2 ही लगा लीजिए। और 2 नहीं भी मिलता है, आपके आसपास कहीं पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप विष्णु भगवान की फ़ोटो रख लीजिए और लक्ष्मी जी के साथ उनको विराजित करिए उस पर, और उनको धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, उनको चंदन का टीका लगाइए। और इस एकादशी में बोलते हैं गन्ने का और सिंघाड़े का भोग और आंवले का भोग, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। तो गन्ना आप उनको ज़रूर समर्पित करिए और सिंघाड़ा, ये सब सीजनली फल आते हैं, तो ये इस एकादशी में सब जरूर चढ़ाए जाते हैं। और आप अगर अपनी लोकल मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चढ़ाने के लिए कुछ वो एक पत्ते में लगा के सामान बेचते हैं। उसमें कई प्रकार के पौधे और छोटे छोटे बीज और ये सब चीज़ें होती हैं भगवान पे जो चढ़ती हैं, तो वो भी आप एक लेते आइए और लाके उसको भी भगवान को चढ़ाइए। और वो नहीं मिलता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि गन्ना तो ज़रूर चढ़ाइए, सिंघाड़ा चढ़ाइए, आंवला मिल जाता है आंवला चढ़ाइए और भगवान के आगे दीप प्रज्वलित कीजिए। और इसके बाद जो है विधि पूर्वक पूजा करिए। इस दिन जो है 14 नवंबर को जो लग रही है एकादशी तिथि, ये बहुत ही अच्छे उसमें लग रही है। तो इस दिन आप पूजा जरूर करिए, इतनी पूजा करिए। उसके बाद आप जब इस दिन से आप पूजा पाठ करेंगे तो हमारे इसमें जो है हिंदू लोगों में मुंडन, विवाह, शादी, इस तरह के काम भी सारे शुरू हो जाते हैं, जो कि 4 महीने से वर्जित होते हैं, बंद होते हैं, वो भी इस दिन शुरू हो जाते हैं। तो यानी कुल मिला के सारे शुभ कामों का इस दिन से प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो उस माने में भी ये एकादशी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो इस एकादशी का आप व्रत ना भी कर सके तो आप एक भगवान के निमित्त दीप जला के, एक दीप विष्णु और लक्ष्मी माँ के समक्ष जला के इस दिन को जरूर मनाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक दीप तो आप प्रज्वलित कर ही सकते हैं। और बाकी जो लोग इसका व्रत करते हैं तो विधि विधान से इस दिन 14 नवंबर 2021 में आप अपना व्रत कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो एक दीप जला दीजिए और अगर आपको कहीं से पॉसिबल हो सकता है तो आंवला, सिंघाड़ा, गन्ना, इनका सबका भोग लगा दीजिए। तो भगवान कोई ये नहीं कहते कि आप भूखे रह के व्रत करके उनकी पूजा करिए। आप मन से अगर एक दीप भी प्रज्वलित कर देते हैं, वो भी भगवान के लिए बहुत। बहुत से लोग इस दिन, इसी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भी करते हैं शालिग्राम के साथ। तो जैसे बहुत ऐसा विवाह करते हैं कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रित करते हैं, अपने आस पड़ोस को, अपने नातेदारों को, बिल्कुल इस तरह से विवाह करते हैं माता जी का जैसे कि एक कन्या का विवाह किया जाता है। उसी तरह से हलवाई लगते हैं, खाना बनता है। तो मतलब पूरे बड़े स्तर पर भगवान जी का विवाह करते हैं और सबको आमंत्रण दे के बुलाते हैं भगवान जी के विवाह में। तो उसमें शालिग्राम जी और तुलसी माँ को बिल्कुल ऐसे ही सजाया जाता है जैसे कि एक दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है। उसी तरह से माता का श्रृंगार किया जाता है, उनके पौधे को लहंगा या साड़ी आदि पहना के, लाल वस्त्र पहनाकर, उनको ज्वेलरी श्रृंगार सब कराकर वैसे ही माता जी को तैयार किया जाता है और वैसे ही शालिग्राम जी को पूरा पीला वस्त्र पहनाया जाता है और दोनों की गांठ जोड़ी जाती है और उस तरह से शादी होती है। तो जो भी लोग अपने घर की तुलसा जी का विवाह करते हैं तो विवाह के बाद फिर वो तुलसा जी को वो अपने घर में नहीं रखते हैं। विवाह के बाद वो तुलसा जी
को वो दान करते हैं। जिनके घर से भी वो विवाह कर रहे हैं, जो भी उनके घर इस तरह विवाह मतलब बारात लेके आया है, तो उसके घर में वो तुलसा जी चली जाती। नहीं तो विवाह के बाद अगर वो अपने मन से कर रहे हैं, अपने घर में ही कर रहे हैं, तो फिर वो तुलसा जी को, वो पुजारी जी को जो विवाह संपन्न कराने आते हैं उनको दे देते हैं। तो वो मंदिर में जाकर या इस तरह के किसी प्रांगण में जाकर या अपने पास ले जाते हैं वो तुलसा जी को। वो तुलसा जी को जैसे कन्या को विदा किया जाता है, वैसे ही तुलसा जी को भी विदा कर देते हैं। उनका विवाह करने के बाद फिर घर में रख के उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो ये भी एक जानकारी थी। जो लोग विवाह करते हैं वो इस तरह से करते हैं। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको कोई विधि नहीं बताई है, सिर्फ ऐसी थोड़ी थोड़ी सी विधि बता दी है जो जो चीज़ें इस दिन होती हैं, प्रबोधिनी एकादशी के दिन। तो दोस्तों, अब आज हम आपको देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बताने जा रहे हैं। चाहे आप नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, उसी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं और यही नाम ज़्यादा प्रचलन में है, और उसी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार ये एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। तो इस तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर, यानी 39 मिनट पर। तो इस टाइम के बीच में एकादशी तिथि पड़ेगी। तो जो भी व्रत रखना चाहते हैं वो अपना अच्छे से व्रत करें, और जो लोग अपने घर में तुलसा जी की पूजा करना चाहते हैं वो पूजा करें सरल विधि से। जिनको श्रद्धा है वो सिर्फ एक दीप जला सकते हैं तो दीप भी जलाएं, और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, बड़े स्तर पे एक समारोह करना चाहते हैं, तो वो भी करें। तो चलिए दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।